हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना परवलय है पर ओ शीर्ष तथा कोई बिंदु Q है। यदि बिंदु P रेखाखंड OQ को आंतरिक रूप से 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तब P का बिंदु पथ हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले परवलय इस पे गिवन नहीं है, निष्पृंठ है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इसका जो परवलय की इक्वेशन गिवन है वो है x² = 8y। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, इस पे ऐड कर लीजिएगा। परवलय कौन सा, x² = 8y के रिलेट में हमें इसको बताना है। तो यदि हम इसको देखें तो ये किस तरीके से बन जाएगा, ये बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, x² = 8y, ये क्या है, x² = 8y है। तो यहाँ पे a की वैल्यू यदि हम देखें तो कितनी हो जाएगी, यदि कंपैरिजन करें इसे x² = 4ay से, तो 4a = 8 है, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये शीर्ष जो है वो 0 0 है, और इसकी जो नाभि है वो कितनी है, ये है 0,2। ठीक, अब हम देख लेते हैं। हमें बोला गया है कि O इसका शीर्ष है और Q इसका कोई बिंदु है, कोई Q बिंदु है, हम ऐसे मान लेते हैं। तो यदि हम इन दोनों को मिलाते हैं, तो हमें बोला गया है OQ को आंतरिक रूप से P 1:3 में डिवाइड करता है, मतलब 1:3 में डिवाइड कर रहा है ये P बिंदु को हम लोकस बताना है, तो इसको हम H, K पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, तो हमें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, एक्स वाई यदि हमें निकालना है, तो यदि हमने बोला कि ये m/n पे डिवाइड कर रहा है, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और सेम y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। आपने यदि m1 m2 करके याद रखा होगा तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे याद रखना चाहो। ठीक है, अब ये 0 0 है, इसे हम क्या मान लेते हैं, ये होता है 280 स्क्वायर के। ठीक है, यही होता है। तो अब हमारा जो a है वो 2 है, इसका मतलब ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 2t²। ओके, अब हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो हमें h k निकालना है। h k कितना हो जाएगा, mx2 मतलब 1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 40। 1 का मल्टीप्लाई 40 प्लस n का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0, m प्लस n मतलब 3 प्लस 1 4। ठीक है, अब फिर m/2 निकाल लेते हैं। m/2, तो 1 का मल्टीप्लाई 2t² के साथ हो जाएगा। ठीक, प्लस n का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो वो तो 0 आ जाएगा, m प्लस n मतलब 4। ठीक है, तो h आ गया है हमारा t, 40 अपॉन में 4 मतलब 4 से 4 कैंसिल, t आ गया। और जो k है हमारा वो किसके इक्वल आ गया है, k आ गया है 2t² अपॉन में 4, या 2 से 2 टाइम कैंसिल मतलब t²/2 के इक्वल आ गया है। तो h t आया है और k आया है t²/2। तो यदि हम यहाँ पे h रख देते हैं, तो k इक्वल टू में हो जाएगा h²/2, या 2k इक्वल टू में h²। अब हमें पता है जब भी लोकस वाली बात होती है तो hk को हम रिप्लेस कर देते हैं x, y से। ठीक है, अब रिप्लेस कर दें तो हम बोलेंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू में x²। तो अच्छे से लिखें तो मतलब x² को लेफ्ट तरफ और y² को 2y, इस तरीके से। तो जो हमारा 45 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, वो ही मैच कर रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2।